चुनावी मुद्दा बेरोजगारी है, नंबर एक पर महंगाई, इस पर चुनाव चल रहा है। जो वादे उन्होंने किए हैं उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, जो उन्होंने नहीं पूरा कर पाया। महंगाई को कहा था कि जो कंट्रोल करें वो भी नहीं हो पा रही है। 15 लाख खाते की बात आ रही कहीं ना कहीं, वो भी एक जुमला था, उसको भी हम लोगों ने सब्र कर लिया, जुमला समझ के। तो इस बार क्या लगता है? इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ पर परिवर्तन होगा जी बिल्कुल। यहाँ विकास तो फिलहाल सपा की सरकार में हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या लगता है सपा से कुछ आशा दिख रही है इस बार की सपा आएगा कुछ संभव? सपा यहाँ से निकालेगी सीट अपनी। रमेश गौतम जी यहाँ के हैं। रमेश गौतम जी जीतेंगे, काफ़ी वोटों से जीतेंगे। काफ़ी वोटों जीतेंगे। उनसे कोई मुद्दे आप लोगों के लग रहे हैं? अब यहाँ पर जैसे कि सपा सरकार में ट्रामा सेंटर बना हमारा, जो पूरी तरीके चालू नहीं हो पाया है। पता नहीं कितनी यहाँ पर जो है मौतें हो चुकी हैं यहाँ से लखनऊ जाने में। तो हम चाहते हैं कि सरकार को चेंज करें और बैराज को आगे ले जाएं नई सरकार के साथ। जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसका क्या कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जाते हैं हॉस्पिटल में लगाते हैं तो बोलते हैं यहाँ नहीं चलता है। हॉस्पिटल में यही बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं चलता हमारे वहाँ। अच्छा जी। वो लिए घुमा करते हैं, तो कुछ होता कुछ नहीं है। कुछ होता नहीं है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब खान। सुहेब खान जी, क्या लगता है इस बार माहौल क्या होने वाला बारह का? माहौल परिवर्तन लग रहा है, क्योंकि आने वाली सरकार जो सरकार चला रहे हैं 10 साल से, 10 साल से सिर्फ जुमलेबाजी की, बाकी ज़मीन पे कोई काम नहीं किया है। सिर्फ जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती। 15 लाख वो भी एक जुमला था। 450 में जब सिलेंडर था तो कांग्रेस के ज़माने में महंगाई डाइन थी। 450 के सिलेंडर में महंगाई डाइन थी। आज हम 1100 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं, तो महंगाई डाइन नहीं है। मोदी सरकार का हमेशा कहना है कि हमारे राज्य में महिला सुरक्षित हो गए हैं, व्यक्ति सुरक्षित हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह चल रही है। क्या ये ग्राउंड जीरो पे सच्चाई है? ग्राउंड जीरो पे ये भी एक जुमला है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, उनकी पत्नी की दिल्ली से कार चोरी हो गई। तो अब ये कहाँ महिलाओं के लिए वो हो रहा है? ये सब एक सिर्फ जुमला है, महिला सुरक्षा के नाम पे एक जुमला है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के वाइफ की कार चोरी हो जा रही है और बरामद दिल्ली में हो रही है, तो ये भी एक जुमला ही तो है। कैसी सुरक्षा है? क्या मुस्लिम समाज का विकास इसमें हो पाया है? पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। नहीं, मुस्लिम और हिंदू और सिख ईसाई को छोड़ दीजिए। भाजपा का ये नारा तो था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ अपना विकास। अमित शाह का बेटा जय शाह, जो क्या वो ICC BCCI का अध्यक्ष बनने के योग्य है? जिसको अभी बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है, वो सिर्फ अपने बाप की वजह से आज BCCI का चेयरमैन बना बैठा है। तो कहाँ सबका साथ सबका विकास? लेकिन एक बात और आती है, तो वो तो परिवारवाद की जिसे बताते हैं, बाकी पार्टियां सब परिवारवाद करती हैं। मोदी या किसी भी नेता को उठा लीजिए, चाहे अखिलेश जी की बात हो या अन्य पार्टियों की, तो परिवारवाद का आरोप लगता है। तो बीजेपी बोलती है कि हमें परिवारवाद है नहीं। सब बीजेपी बोलती है, इसलिए बोलती है, ये वही लोग बोलते हैं जो अपनी बीवी को छोड़ आए हैं जवानी पर। जब वो परिवार बढ़ाएंगे ही नहीं तो दूसरे को तो कहेंगे ही। अच्छा। मंगलसूत्र की बात करने वाले अपनी बीवी का मंगलसूत्र की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो फिर क्या बात कर रहे हैं वो? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, IAS का बेटा IAS बनता है, इसी तरह राजनीति करने वाले का बेटा भी उसी करियर में जाएगा, अपने बाप की विरासत को संभालेगा। तो ये सिर्फ परिवार वाला जान सकता है, जो रड़वे हैं वो नहीं जान सकते हैं इस चीज को। अच्छा। वो इल्जाम ही लगाएंगे कि परिवारवाद। लेकिन 400 पार की बात हो रही, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का डंका पीट रहे हैं कि 80 में 80 है, तो क्या 400 पार की जो बात हो रही होने वाला है कुछ? जैसे ये तो वो खुद ही जानते हैं। अब सिर्फ हम लोगों को इंतजार इस बात का है, देश की जनता को इंतजार इस बात का है कि अब देश के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी रोएंगे कब। अब उनके रोने का इंतजार है। अच्छा। बाकी तो सब लोग जान ही गए हैं, उनको भी पता है कि 2 चरण में हमारी हवा निकल चुकी है। पहले 400 पार कहते थे, इस बार बस सरकार बन जाए ये है। तीसरे चरण की 7 तारीख को वोटिंग है, वो भी जब वोट पड़ जाएगी तो ये सोचेंगे कि बराबर ही में आ जाए, विपक्ष में बैठने के लायक रहें। सर माहौल क्या कह रहा है? माहौल यही है कि जनता ने इनको नकार दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है
और हम लोग की जो कोशिश है, हम लोग इसी चक्कर में लगे हैं। जो बेरोजगारी यहाँ पर अपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत बेरोजगार, जो बीएससी करे हुए लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग सोच रहे हैं आगे के लिए कि जो हम लोग की जनरेशन बढ़ रही है आगे, कल हमारे भी बच्चे जवान होंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे भी बच्चे बेरोजगार घूमे। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं इंडिया गठबंधन को अब की लाया जाए। लेकिन बात आती है तो कहते हैं रोजगार, हमने स्वरोजगार पैदा करने की बात की, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो ऐसा कहाँ रोजगार किया? कोई रोजगार नहीं है। मैंने बताया तो दिल्ली के सड़कों पे हमने देखा कि जो ठेला लगा रहे हैं, बीए करा हुआ लड़का ठेला लगाकर सब्जी और फल बेच रहा है, तो आपने क्या रोजगार किया है? जो रोजगार के लिए आगे बढ़ा था, जैसे माननीय केजरीवाल जी को देख लीजिए, दिल्ली के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत सा रोजगार किया। जैसे स्कूलों को उन्होंने फ्री कर दिया, बिजली वहाँ पे फ्री कर दी, तो इससे महंगाई के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। देखा जैसे चुनाव करीब आ गया तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो आप तानाशाही चल रही वर्तमान की, बहुत तानाशाही चल रही है। जो भी बोल रहा है सरकार के खिलाफ उसको तुरंत जेल की हवा। मोदी गारंटी, तो क्या मोदी गारंटी से आप लोग समझते हैं? मोदी गारंटी के बारे में अभी जब बिहार की सरकार पलटी है तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि क्या उनके चाचा अब भागेंगे नहीं भागेंगे, इस चीज़ की मोदी गारंटी है? तो इसका किसी ने जवाब ही नहीं, उनके नेता किसी ने जवाब नहीं दिया। इस बार फिर पूर्ण मतलब मन बना लिया कि इंडिया सरकार को लाना है, इंडिया सरकार आएगी। हाँ। हमें तो लग रहा है उल्टा होगा, 400 पार का नारा ये लगा रहे हैं। हाँ। और 400 पार इंडिया गठबंधन आपकी पार करेगी। अच्छा जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल होने वाला है? माहौल यही होने वाला है, इंडिया सरकार आने वाली है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सोहेल खान। सारे सरकार यही मैक्सिमम वादा करते हैं कि युवाओं के साथ हम खड़े हैं, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की शिक्षा की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ बात करते हैं। तो क्या बीजेपी सरकार जो 10 वर्ष रही है वो युवाओं के साथ रही है? युवाओं का विकास उसमें हो पाया कि नहीं हो पाया। जो हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं रोजगार है ही नहीं। बड़े बड़े लोगों को हम देख रहे हैं, जितने पढ़े लिखे काबिल आदमी सब ठेले लगा रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। तो विकास और पढ़ाई लिखाई का मामला जो है कहाँ तक हो पाएगा, कहाँ तक चल पाएगा? तो अब की बार भैया वही है कि इंडिया सरकार, बस वही, इसके अलावा कोई नहीं। बहराइच से बिल्कुल सपा है और रमेश गौतम भाई अब की भारी मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे। अच्छा जी। रमेश गौतम जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ का नौजवान चुनाव लड़ रहा है, यहाँ की महिलाएं चुनाव लड़ रही है महंगाई से। ये इंडिया गठबंधन के लिए समझ लो विपक्ष जो है, जनता खुद लड़ रही है मोदी से चुनाव। जनता की लड़ाई ये है। तो यहाँ पर जनता की लड़ाई हो रही है, किसी पार्टी ने कैसे? जनता की लड़ाई हो रही है, सीधी लड़ाई जो है जनता की और मोदी की लड़ाई हो रही है। जनता से बात करता हूँ, बोलता है महंगाई से हमारी कमर टूटी पड़ी है, तो आप लोगों को क्या लगता है? महंगाई तो है ही है, हर चीज़, सिलेंडर महंगा, हर एक चीज़, गाड़ियाँ तक महंगी। जो गाड़ी हम लोग 58,000 की खरीदते थे गाड़ी, आज 1 लाख कुछ की गाड़ी है। अब बताओ कैसा चल रहा है माहौल, कितनी महंगाई चल रहा है। डीजल है, पेट्रोल है, हर इस चीज़ का मतलब महंगाई बिल्कुल सरों के ऊपर चढ़ गया है। गरीब बेचारा समझ लो रो रहा है, अगर मांगने भी जा रहा है तो घर के ऊपर दस्तक दे रहा, तो निकलने वाले निकल नहीं रहे देने के लिए, क्योंकि उनके पास भी कुछ नहीं बचा है। हमने अभी अपने सांसद जी को नहीं देखा है जब से यहाँ से जीत के गए। अच्छा जी। हम जानते नहीं, चीज़ से पहचानते भी नहीं। 5 वर्ष में कभी इधर आना हुआ नहीं हुआ हमें? नहीं आना हुआ, वही तो आपसे बोल रहे हैं कि अभी तक हमने देखा नहीं उनको। हाँ। जीत के गए। आज से 5 साल पहले समझ लो कि हमने देखा था पोस्टर के अंदर, एक चक्कर निकले हुए थे, भाषण दे रहे थे, तभी देखा था। तब से आज तक जीतने के बाद हमने देखा ही नहीं। तो यहाँ पे विकास क्या होगा? विकास सब उधर ही हो रहा है, इधर क्या है?